10 स्वदेश यात्रा में मित्रों आप लोगों का स्वागत है। मेरे हाथ में आप यह रज देख रहे होंगे। यह रज उस धरा का है जहां पर अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। आज हम वहीं पर हैं, जिसे एक समय अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था और आज कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क। मुझे चंद्रशेखर आजाद जी का आखिरी स्टेटमेंट याद है जो मैंने पढ़ा था किसी किताब में। उसमें लिखा था, ऐसे ही जमीन से वह उठाते हैं मिट्टी का टुकड़ा और कहते हैं कि बस इतनी ही सेवा कर सका माँ। आज चंद्रशेखर आजाद जी की वह कहानी जिसने प्रयागराज की इस पावन धरा को और पावन कर दिया। ये आजाद पार्क का गेट नंबर 1 है जो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इसके जैसे 6 अन्य द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप इस पार्क के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, 10 स्वदेश यात्रा में हम पूरा प्रयागराज घूम रहे हैं। प्रयागराज की उन सभी कहानियों के विषय में जान रहे हैं जो यहाँ पर कभी हुई थी। भारतीय इतिहास में इस धरा का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे हम आदिकाल की बात करें और चाहे आधुनिक काल की। हर कालखंड में प्रयागराज की धरा पे हमेशा कुछ ऐसा हुआ है जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ऐसे ही आज कहानी है चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथियों की। काकोरी कांड से शुरू करता हूँ क्योंकि कहानी वहीं से है। उसके पहले भी एक दौर रहा है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी मात्र 12 वर्ष के बालक थे और जब उनको आज़ाद कहा जाने लगा, अंग्रेज ने सजा सुनाई थी और सजा के दौरान उनसे पूछा गया कि भैया क्या चाहते हो, तो बोले मुझे 12 कोड़े की सजा चाहिए। तो 12 कोड़े दिए गए, जेल में डाला गया और उस समय उन्होंने कसम खाई कि मेरे जीते जी अब कभी भी अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं पाएंगे और वहीं से चंद्रशेखर आजाद बन गए। काकोरी कांड की कहानी है 1925। सभी क्रांतिकारी इकट्ठा थे। एचआरए गठन उस समय हो चुका था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सचिन नाथ सान्याल ने इसको बनाया था और इसके मुख्य साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र राहिड़ी, रोशन लाल। इन लोगों ने प्लान किया कि हमें काकोरी से गुजरने वाली उस ट्रेन को लूटना है जिसमें अंग्रेज हमसे लूटा हुआ सोना लेके जा रहे हैं। आजाद पार्क का गेट नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम पर रखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। आजाद पार्क के पूर्वी छोर पर स्थित यह गेट नंबर 6 अशफाक उल्ला खान द्वार के नाम से जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान स्वतंत्रता संग्राम के 2 सबसे बड़े साथी। उस ट्रेन को लूटा गया। अंग्रेजी हुकूमत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा। अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। ये अलग बात है उस दौरान कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करी, लेकिन इस घटना ने यह बता दिया कि अब भारतीय सहने वाले नहीं हैं अंग्रेजों के आतंक को। और उसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल ये लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आजाद थे, आजाद ही रहे। उनको कभी कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। उसके बाद एचआरए का एक तरीके से खात्मा होता है क्योंकि सभी क्रांतिकारी जो उसके स्तंभ थे वह सभी पकड़े गए थे और आने वाले समय में उनको फांसी दे दी गई थी। उसी दौरान कुछ नए क्रांतिकारी शामिल हो रहे थे इसमें। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जयदेव कपूर, यह सभी इसमें शामिल हो रहे थे। इन सब के अंदर बस एक ही जज्बा हमको दिखाई देता था और वह था भारत माँ की आज़ादी। आजाद पार्क के अंदर ही इलाहाबाद म्यूजियम है। यह चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति है। इलाहाबाद संग्रहालय की यह बिल्डिंग भारतीय इतिहास के कई सारे पन्ने संजोए हुए है। इसके अंदर नई बनी आजाद गैलरी है। चूंकि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं थी इसलिए मैं कई सारे इमेजेस यहाँ के लगा रहा हूँ। भारतीय क्रांतिकारियों ने जिन साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया यहाँ पर उनको सही तरीके से दर्शाया गया है। जैसे यह जलियांवाला बाग कांड की घटना को प्रदर्शित करता चित्र, असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया बम और यह रिप्लिका रखी हुई है बख्तुल बुखारा की। उस दौरान जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वह थी रशिया में जार अंपायर को खत्म कर दिया गया था।
व्लादिमीर लेनिन ने वहां पे सत्ता स्थापित की थी और वह सत्ता एक समाजवादी सत्ता थी। उससे इंस्पायर्ड होकर चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA को नया नाम दिया और वह नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में सशस्त्र क्रांति कर इस देश को आजाद कराना। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी हुकूमत से इस देश को आजाद कराना है। उसी दौरान साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। बार्कनहेड, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसने भारतीयों से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अपना संविधान बनाओ, क्योंकि भारत साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार उस समय चल रही थी जो चाह रही थी कि भारत में एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसके आधार पर भारत को गवर्न किया जाए। भारत के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण करना। और जिस कमीशन को भारत भेजा गया उसका एक भी मेंबर भारतीय नहीं, तो ऐसे में विरोध होना था। विरोध हुआ। मैं उसी पे ही आ रहा था कि बार्कनहेड ने कहा कि तुम विरोध तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम अपने लिए एक संविधान बना सको? तब भारत ने सभी पार्टियां मिलती हैं और मोतीलाल नेहरू ने 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई जिसके वो हेड थे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पब्लिश करी। हाँ, ये अलग बात है, उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, पर फिर भी भारतीयों के माध्यम से यह पहला ऐसा प्रतिक्रिया था जहां पर अंग्रेजों को लगा कि भारतीय भी अपना संविधान यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लौटते हैं साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ, उसका विरोध होता है। अब विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब। और इस विरोध के दौरान स्कॉट नाम का एक अधिकारी लाठीचार्ज करता है और उसमें लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। उन्होंने मरते समय कहा था, मेरे शरीर पर लगा लाठी का एक घाव अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। सभी लोग निंदा कर रहे थे इस घटना की, लेकिन HSRA के मन में कुछ और ही उमड़ रहा था। HSRA ने कोशिश की कि इसका तो बदला लिया जाएगा। तब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों ने स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। दिसंबर का महीना, स्कॉट को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन जब स्कॉट को मारने जाते हैं तो वहां पे सैंडर्स आता है और जब तक भगत सिंह कुछ कह पाते तब तक तो गोलियां चल चुकी थी। सैंडर्स की हत्या होती, इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। आजाद पार्क के अंदर यह वही जगह है जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। भारतीय इतिहास में शायद 2 ही प्रतिज्ञा ऐसी है जिनके विषय में हम आज भी बात करते हैं। पहली महाभारत युग में ली गई भीष्म प्रतिज्ञा और दूसरी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा मात्र 12 साल की उम्र में ली गई प्रतिज्ञा कि मेरे जीते जी ब्रिटिश सरकार मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। इसके बाद सभी क्रांतिकारी लाहौर छोड़कर निकल जाते हैं कलकत्ता और वहां पर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को कहते हैं कि तुम्हें जतिन दास को बनाना पड़ेगा। जतिन दास जानते थे बम बनाना, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, बम बनाना सिखाते हैं। उस बम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहीं पर एक घटना आती है जब चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने की परमिशन नहीं देते हैं कि नहीं, तुम असेंबली में नहीं जाओगे, बम नहीं फेंकोगे, क्योंकि भगत तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह बनाने में कामयाब रहते हैं और तब चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, भगत तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तो वह बटुकेश्वर दत्त का नाम लेते हैं। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाते हैं और असेंबली में बम फोड़ते हैं, जहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होना था, जो कि भारतीयों के बोलने की आजादी का दमन करने वाला कानून था। लेकिन वहां पर जो मुख्य पेश था, जिस वजह से चंद्रशेखर आजाद मना कर रहे थे भगत सिंह को जाने से, वह था कि उन्होंने कहा कि हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भगत, क्रांतिकारी कभी गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन भगत सिंह ने यहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद को मना लिया कि पंडित जी, हम लोग की बातें कोई नहीं सुनता, हर कोई गांधी की बात कर रहा है, लेकिन बहरी सरकार को आवाज सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। जब हम गिरफ्तार होंगे तो हमारे स्टेटमेंट्स छपेंगे, हमारी बातें सुनी जाएंगी। और तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तारी देते हैं अपनी असेंबली के बाद, और इस समय लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था।
जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी देते हैं तो वहाँ पे भारतीय कैदियों के साथ बहुत गलत सलूक हो रहा था। तब उन्होंने भूख हड़ताल करी। बाकी क्रांतिकारी भी HSRA के कुछ दिनों बाद पकड़े जाते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। इस दौरान सभी क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। 63 दिन लगातार भूख हड़ताल चली। इस भूख हड़ताल में एक क्रांतिकारी शहीद होते हैं और जानते हैं वह कौन थे? वह थे जतिन दास, केमिस्ट्री प्रोफेसर, जिन्होंने भगत से वादा किया था कि भगत, आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको फांसी दी जाती है। आजाद पार्क के अंदर कुल 6 द्वार हैं। 6 द्वार में 3 द्वार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम पर रखे गए हैं। 23 मार्च 1931 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन 3 सबसे बड़े वीरों को फांसी दी गई थी। तब चंद्रशेखर आजाद प्लान बनाते हैं कि इनको आजाद कराना तो पड़ेगा, क्योंकि भगत का शहीद होना देश अफोर्ड नहीं कर सकता था। तब वह इलाहाबाद आते हैं। आज का प्रयागराज उस समय इलाहाबाद था और आज का यह कैंपस कहलाता था अल्फ्रेड पार्क। जहां पर आप पीछे चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति देख रहे हैं, यहीं पर था एक पेड़। किसी ने कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में हैं। अंग्रेज आते हैं, गोलियों की बौछार होती है। उस गोलियों की बौछार में चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपने जनेऊ के साथ एक गोली बांध के रखते थे। जब उनकी गोलियां खत्म होने लगीं, केवल एक गोली उनकी जनेऊ में बची थी, तब वह अपने जनेऊ से उस गोली को खोलते हैं और अपनी बंदूक में भरते हैं और जमीन से उठाकर मिट्टी का एक कतरा बोलते हैं, बस इतनी ही सेवा कर सका मां। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों में हिम्मत नहीं थी कि उनके मृत शरीर के पास तक पहुंच सकें। आधा घंटा बाद जब हिम्मत आई कि व्यक्ति मर चुका है, तब वह पहुंचते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के मृत पड़े शरीर के पास। यहीं दारागंज के पास इनकी अंत्येष्टि का प्रोग्राम बनाया अंग्रेजों ने, लेकिन उनको पता था कि यह महान क्रांतिकारी भारतीय युवाओं के जोश का केंद्र है। ऐसे में अगर इन्हें यहाँ पर जलाया गया तो हो जाएगा बवाल, विद्रोह का एक नया दौर शुरू होगा। तब उन्होंने रसूलाबाद घाट को चुना। वहाँ पे दरख्त के नीचे इन कमजोर दिल वालों ने चंद्रशेखर आजाद के उस मृत शरीर को बिना किसी सूचना के जला दिया। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट में ये वही जगह है जहां पर अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद की अंत्येष्टि की थी। उधर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको भी फांसी दी जाती है। वह तीनों क्रांतिकारी भी शहीद हो जाते हैं। यह चंद्रशेखर आजाद पार्क उसी अल्फ्रेड पार्क का नया नाम है जहां पर अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। यहाँ पर 6 द्वार बनाए गए हैं। यह 6 द्वार उन्हीं 6 शहीद क्रांतिकारियों के नाम पर हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। इनकी शहादत ने इस देश की क्रांति को एक नई ऊर्जा दी, इस देश के युवाओं को एक नया संघर्ष दिया, एक नई इच्छा शक्ति दी, जिससे हम इस देश को आज़ाद करा पाए। दोस्तों, प्रयागराज की धरा है ही इतनी महान। यहाँ पर ऐसी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इतिहास की रूपरेखा को ही बदल के रख दिया है। आजाद पार्क या अल्फ्रेड पार्क कंपनी राज के दौरान इसे कंपनी बाग भी कहा जाता था। आज भी प्रयागराज के कई लोग इसे कंपनी बाग ही कहते हैं। 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड की शहर यात्रा के दौरान इसे बनाया गया था। 133 एकड़ के क्षेत्र में यह प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है।
1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर अपनी शहादत दी थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है। यह इसका गेट नंबर 3 है और यहाँ से इस पार्क में आप प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन इस धरा को नमन करिए, इस धरा पर आइए और यहाँ के साक्षी बनिए। जय श्री राम मित्रों।